बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हमशहरी आरिफ हमीद भट्टी, लाहौर पाकिस्तान से मुख्तलिफ खबरें और तथ्यों के साथ नाज़रीन आज के व्लॉग में बताएंगे कि एक तरफ बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशत गर्दगी लहर ऊपर है, लेकिन हुकूमत सियासी मुखालफिन और इख्तलाफ राय रखने वाले साफ़ी और जज साहबान वकला और मुखालफिन को दबाने पर लगी हुई है। और इस वक्त पाक फ़ौज के अफसर जवान, पुलिस अफसरान जवान और अवाम की शहादतों की एक तवील दास्तान है। बलूचिस्तान अमलन कोयटा कंटोनमेंट के अलावा गिरफ्त में नहीं, और KPK में भी ऐसे हालात हैं, कश्मीर में और हालात कशीदा है, लेकिन हुक्मरानों की गाफल की नींद सो रहे हैं और उन्हें अंदाज़ा ही नहीं कि मुल्क को किस नैश पे ले जा रहे हैं। उनकी इंतकाम की आग ही नहीं ख़त्म हो रही। दूसरी तरफ भारत अफ़गानिस्तान के लिए पाकिस्तान में दहशत गर्दी करा रहा है, लेकिन हमारे फ़ौज के जवान और कुर्बानियाँ दे रहे हैं। दूसरी तरफ नाज़रीन अब आ जाते हैं इंटरनेशनल हालात और पाकिस्तान के हालात। क्या इमरान खान को आल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुलाए बगैर मुल्क में अमन कायम किया जा सकता है, सियासी इस्तेकाम लाया जा सकता है? आंसर इज़ नो। जब तक मुल्क की 80% अवाम में मकबूल लीडर को जेल में रखा जाएगा, सियासी यकजहती कैसे होगी? अब पाकिस्तान है तो हम सब हैं, लेकिन मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी 4 से 5 दहाइयों से इक़्तिदार में है, लेकिन इक़्तिदार की हवस ख़त्म ही नहीं होती। और इनको लाने वाले भी अब सोच रहे हैं कि इनसे जान छुड़ा कर मुल्क को बेहतरी की तरफ ले जाया जाए। हमें यकीन है कि बेहतरी पाकिस्तान की कोशिश करने वाले कामयाब होंगे। झूठ बोलने वाले लानती होता है नाज़रीन। आ जाते हैं, एक तरफ तो पाकिस्तान हालात की मैंने अक्कासी की महंगाई, बेरोज़गारी, लूटमार, करप्शन, दूसरी तरफ अमेरिका और ईरान में जारी कशीदगी अब एक और जंग की जानिब बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, जिसका हम क्रेडिट लेते थे, हमारे कुर्बानियाँ भी थी। इसीलिए ईरान और अमेरिका की इस्लामाबाद में पहले हुआ, फिर दोहा में हुआ, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप नेतन्याहू की दोस्ती में दुनिया को तीसरी बड़ी जंग में और अमन के लिए तबाही की निशानी बन चुका है। इसीलिए अमेरिकन थिंक टैंक उसे जिस्मानी और ज़हनी मफलूज शख्स करार दे रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप को। डोनाल्ड ट्रंप दुनिया के लिए, अमन के लिए इस वक्त ख़तरा बन चुका है। कहाँ गया बोर्ड ऑफ पीस? वेयर इज़ बोर्ड ऑफ पीस? क्या ये तो बोर्ड ऑफ तबाही है? डोनाल्ड ट्रंप की सोच और इसराइल नेतन्याहू तबाही है दुनिया में। जिस मुल्क में चाहते हैं कब्जा कर लेते हैं जहां रिजर्व हो। खैर नाज़रीन, दूसरी तीसरी जंग की तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अमेरिकन सेंट्रल कमांडर के मुताबिक 2 रोज़ में ईरान के 170 दफाई मकामात पर हमले किए गए। अमेरिका, इसराइल और उनके इत्तेहादी जहां एयरबेस है, 170 हमले किए गए। ईरान के वाहिद न्यूक्लियर प्लांट के बैरूनी जानिब भी अमेरिका फ़ज़ाइया के बमबारी की, लेकिन ईरानी हुकाम के मुताबिक जोहरी पावर प्लांट को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। लेकिन ईरान ने कहा इसका जवाब पहले से ज़्यादा शिद्दत ताकत से देगा। अमेरिकी हमलों के जवाब में ईरान ने 10 बैलिस्टिक मिसाइल उर्दन में और अमेरिका के हिस्से में सबसे बड़ी मिलिट्री बेस पर दागे। उर्दन हुकाम के मुताबिक 8 मिसाइल फ़िज़ा में तबाह कर दिए गए, जबकि ईरान कहते हैं नहीं, निशाना टिच लगा और अपना अहदाफ पूरे किए उन्होंने। इसका मतलब है कि 2 मिसाइल, अगर उर्दन की ही बात दावा कर लिया जाए, क्योंकि अमेरिका से डोनाल्ड ट्रंप से ज़्यादा गलत बयानी कोई नहीं करता, इसका मतलब है कि अगर उर्दन की बात में जाए 2 मिसाइल अपने टारगेट पर हिट भी हुए होंगे, और जो अमेरिकी बेस नुकसान हुआ है इसकी तफसीलात भी जल्द सामने आ जाएंगी। और अब अमेरिका को पछताना होगा। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के लिए ख़तरा बन रहा है। इसराइल में तो वैसे ही तबाही है। हर 2 मिनट बाद सायरन बजते हुए नेतन्याहू की तबाही की दास्तां और शिकस्त की दास्तां सुना रहा है। ईरान ने 2 रोज़ में कुवैत और बहरीन में भी अमेरिकी अड्डों पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए। शहीद ईरानी सुप्रीम लीडर की तदफीन के मौके पर उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को मारकर आयतुल्लाह खामनेई की शहादत का बदला लेने के नारे लगाए। ट्रंप ने भी खदशा जाहिर किया है कि वो ईरानियों की हिट लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर है। हालांकि वो तो अमेरिकन की हिट लिस्ट में भी ट्रंप पहले नंबर, यानी कि ट्रंप ने कन्फर्म किया है कि उन्होंने कत्ल करने की कोशिश की जा सकती है। ट्रंप ने कन्फर्म किया, हो सकता है इसराइल मार के ईरान का नाम लगा दे। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरग़ची ने अमेरिकी हमलों के बाद जिन शख्सियात को टेलीफोन किए, इनमें फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी शामिल हैं। एक बार फिर तवक्को की जा रही है पाकिस्तानी सूरत हाल को ठंडा करने के लिए बातचीत दोबारा शुरू करने में अहम किरदार अदा करेगा। दूसरी तरफ चीन और रशिया भी अहम किरदार अदा कर रहा है, और उन्होंने कहा है
कि पाकिस्तान की सलामती के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। और पाकिस्तान इस वक्त चीन ने, अमेरिका ने पहले चीन पर इल्ज़ाम लगाया था कि चीन और रशिया उन्हें सेटेलाइट सहूलतें परफार्म कर रहा है और असला भी दे रहा है, लेकिन ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल और 3500 शहादतों के बाद ना उनका जज्बा कम हुआ, ना उनकी आवाम की, ना पासदार इनकलाब का। वो कह रहे हैं अब हमारे हमले का इंतज़ार करें और इसके बाद अमेरिका हमला करने के काबिल नहीं रहेगा। हमने दुनिया में अमन के लिए अबनाए हुर्मुज़ को तकरीबन 50% से ज़्यादा ट्रैफिक खोल दी थी, लेकिन अमेरिका की असल नज़रें, पहले कहता था कि ईरान को एटमी ताकत नहीं बनने देगा, जिससे तो वो खुद इनकार कर रहे हैं कि आयतुल्लाह खामनेई का फतवा था जिस पर कहता था निस्तो नबूद कर दिया। लेकिन इस ईरानी जवाब के बाद ईरान खुद अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप को और नेतन्याहू को छुपने की जगह नहीं मिली और उनकी जहाँ जहाँ एयर बेस है उन्हें हिट किया गया है। अब आज उनके जेडी वैंस वाइस प्रेसिडेंट ने भी धमकी दी है, जिस पर बाकर कालीबाफ ने कहा है कि धमकियों से अगर हमने डरना होता हम जंग के मैदान में भी जीते और मुज़ाकरात के मैदान में भी जीते। अब अमेरिका और इसराइल के चेहरे पर शिकस्त लिखी हुई है। अगर इस शिकस्त को ये फतह में बदलना चाहते हैं तो मुज़ाकरात जो जंग बंदी है उस पर मनोवन अमल करे, वरना ईरान किसी धौंस धांधली धमकी की वजह से नहीं डरेगा। उसकी 10 करोड़ आवाम में से 2 करोड़ तो रज़ाकाराना तौर पर फौज में शामिल हो चुके हैं। नाज़रीन, अब पाकिस्तान, ईरान, चीन, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया तमाम ममालिक इस जंग के खिलाफ हैं, सिवाय डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू के, क्योंकि इसके दोबारा पेट्रोल की कीमत जो 65 बैरल पर आ गई थी डॉलर, अब दोबारा 70 से ऊपर क्रॉस गई है। ईरान और अमेरिका के दरमियान हालिया कशीदगी से आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में एक बार फिर ऊपर जा रही हैं। गो कि पाकिस्तान में जब 65 आई थी तो पाकिस्तान में 200 रुपये पेट्रोल होना चाहिए था, लेकिन हुकूमत 300 बेच रही थी, क्योंकि गरीब का खून निचोड़ने का तो इन्हें मज़ा ही बड़ा आता है, चाहे पीपल्स पार्टी हो या नून लीग। 4-5 दहाइयों से करके अवाम को कंगाल कर गए हैं। पाकिस्तान में जब पेट्रोल की कीमतें कम हो रही थी तो हुकूमत ने अवाम को कोई खातिर ख्वाह रिलीफ नहीं दिया, लेकिन ऑयल कंपनियों को अरबों रुपए का प्रॉफिट कमाया। अभी कीमतें बढ़ी भी नहीं थी तो पाकिस्तान में 400 से ऊपर कीमत ले जाई गई। लेकिन अब जब पेट्रोल की कीमतें बढ़ना शुरू हुई हैं तो अवाम अभी से डरना शुरू हो गई। ये तो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ और जरदारी फिर अवाम पर महंगाई बम मारेंगे। रोज़मर्रा अशिया हो, पेट्रोल की कीमत हो, बिजली के बिल हो, गैस की कीमत हो, सब्ज़ी दाल रेट हो, कुछ भी हो, गरीब की बात ही आती है। लेकिन अब जब पेट्रोल की कीमतें बढ़ना शुरू हुई हैं तो अवाम अभी से हुक्मरानों से डर रहे हैं। पाकिस्तान में जुमे के रोज़ पेट्रोल की कीमतों का हफ्तावार तयन किया जाता है। पहले ये महीने में एक बार होता था, अब ये हफ्तावार है। तो फिर मुल्क में बजट की क्या हैसियत रह गई कि हर तीसरे दिन बिजली की कीमतों में इजाफा, पेट्रोल की कीमतों में इजाफा, गैस की कीमतों में इजाफा। ये 3 चीज़ों में हो तो रोज़मर्रा की अशिया में भी इजाफा हो जाता है, घर के किराए हो या टैक्सी, रिक्शा, मोटरसाइकिल हो। नाज़रीन, कीमतों में इजाफे का तयन किया जाता था। पहले ये महीने में एक बार होता था, फिर 15 दिन के लिए किया गया। अब हर हफ्ते में पेट्रोल की कीमतों का तयन किया जाता है। पेट्रोल और बिजली को हुकूमत ने अपनी कमाई का जरिया बना रखा है कि सरमाएदार एलीट कैप्चर तो टैक्स देता नहीं, 90% टैक्स चोरी करता है। पेट्रोल तो रेहड़ी बार ने भी डालना है। अगर वो एक मोटरसाइकिल पर जाके सब्ज़ी लेने गया है, सब्ज़ी मंडी से फल लेने गया है या दाल सब्ज़ी कुछ भी लेने गया है, तो पेट्रोल तो इस्तेमाल होगा। एक पेट्रोल पर सिर्फ लेवी में 150 रुपये के से ज़ायद टैक्सीज हैं। यानी कि एक हुकूमत को मुफ्त में पेट्रोल भी मिलना शुरू हो जाए तब भी आवाम को 200 रुपये फी लीटर से कम तो किसी सूरत नहीं मिलता, क्योंकि 150 तो लेवी और टैक्सेस की मद में ये अवाम से लूट लेते हैं। इसलिए अवाम अभी से परेशान है कि अगर जंग ज़्यादा देर चलती रही तो पेट्रोल की कीमतें फिर इन पर महंगाई का एटम बम बन के गिरेंगी। पहले भी हुकूमत ने लेवी से ही अवाम को निचोड़ा है और पेट्रोल पंप के मालिकन को, ऑयल कंपनियों को और शुगर माफिया को और टैक्स चोरों को हमेशा हुकूमत ने नवाजा है। यही इनका है। IPPs के मालिक भी यही, LPG के भी मालिक यही और हर बड़े काम के माफिया में हिस्सेदार यही मुबैना तौर पर। ईरान अमेरिका जंग के बायस बैरून मुल्क से आने वाली तरसीलात ज़र में भी जून के महीने में कमी आई है। स्टेट बैंक के डाटा के मुताबिक माहाना बुनियादों पर तरसीलात ज़र में 18.3
फ़ीसद की कमी वाक़या हुई है, 18.30% की कमी वाक़या हुई है। आप जानते हैं कि ज़्यादा ज़र मुबादला मिडल ईस्ट से आता है और यूएई पाकिस्तान को अब वीज़े भी नहीं दे रहा। हमारा इस्लामी मुल्क है, वो ज़्यादा भारत के, हमारा इस्लामी बरादर मुल्क है यूएई, उन्हें भी सोचना चाहिए और ईरान को भी चाहिए कि इस्लामी मालिक ना करे। लेकिन ईरान कहता है जिन्होंने एयरबेस दिया वहाँ हमले करते हैं। दूसरी जानिब नाज़रीन, 26 नवंबर के एहतजाज की कॉल पर इमरान खां की बहन अलीमा खां के ख़िलाफ़ ट्रायल को तेज़ कर दिया गया है। इमरान खां की बहन अलीमा खां के ट्रायल को 26 नवंबर में, जिसमें पीटीआई के 20 से ज़्यादा लोगों की हलाकत की इतलात थी, उस पर अलीमा खां को कसूरवार बनाकर उसके ट्रायल्स को तेज़ कर दिया गया ताकि बुशरा बीबी को सज़ा सुनाई, इमरान खां को सज़ा सुनाई, यास्मीन राशिद को सुनाई, उमर सरफराज चिमा को, मियाँ महमूद रशीद को, आज़ाद चौधरी को, सनम जवेद और दीगर, आलिया हमजा और अब अलीमा खां, जो इस वक्त मज़ामत की निशानियाँ, जो जद्दोजहद की निशानियाँ, उन्हें भी सज़ा सुनाना चाहते हैं। इसलिए उनके ट्रायल्स को तेज़ी कर दिया गया है। पीटीआई के रहनुमा ने इन खदशात का इजहार कर चुके हैं कि इस केस में अलीमा खां को सज़ा सुनाई जा सकती है। कल होने वाले अदालती ट्रायल में अलीमा खां के वकला ने यह साबित किया कि एहतजाज की कॉल पहले ही दी जा चुकी थी। अलीमा खां ने अपने तौर पर कोई कॉल नहीं दी। याद रखें कि खुद नवाज शरीफ भी एहतजाज कर चुके हैं, बिलावल भुट्टो, मौलाना फजलुर रहमान, हर जमात एहतजाज करती है, लेकिन पीटीआई के लिए पुरअमन एहतजाज भी दहशत गर्दी का ज़िम्मे में ले आए हैं। नाज़रीन, अलीमा खां के वकला ने यह बात साबित की कि एहतजाज की कॉल पहले ही दी जा चुकी थी। अलीमा खां ने अपने तौर पर कोई कॉल नहीं दी, बल्कि इमरान खां की जानिब से दिया गया पैगाम पहले ही मीडिया पर आ चुका था और इमरान खां इस कॉल को ऑन करते हैं। और ख़ुद बिलावल भुट्टो ने कराची से इस्लामाबाद तक लॉन्ग मार्च किया, मौलाना फजलुर रहमान ने किया, नवाज शरीफ की हुकूमत गई तो वो इस्लामाबाद से लाहौर तक लॉन्ग मार्च करते हुए आए थे, तो खुद कई दफ़ा किया तुम कत्ल करो कि करामत करो। अब ये उन्हीं पर ही करते हैं। पैगाम मीडिया पर पहले ही इमरान खां और पीटीआई की जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, अलीमा खां ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि इमरान खां के पिछले 3 साल से कौम की आज़ादी, मीडिया की आज़ादी, जजों की आज़ादी, पूरे सिस्टम की आज़ादी के लिए जेल में बैठे हैं। इमरान खां अदलिया की आज़ादी के लिए जेल में बैठे हैं, पूरे सिस्टम की आज़ादी के लिए, मीडिया की आज़ादी के लिए, इंसानी हकूक़ के लिए जेल में बैठे हैं। 26वीं तरमीम में पूरे निज़ाम अदल को मफलूज बना दिया गया है, मीडिया का गला घोंट दिया गया है। मीडिया पर ऐसी कदगन है कि कभी ज़ियाउल हक और मुशर्रफ ने भी ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा। जो इस 4 सालों से मीडिया को मुश्किलात और सहाफ़ियों पर जवार और इंतकामी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, इसकी तो मैं खुद जिंदा मिसाल हूँ और 101 मिसालें हैं। अरशद शरीफ शहीद हो गया, काशफ वासी घर में बैठा, हबीब अकरम, समीना पाशा, अकबर बाजवा और हारून रशीद साहब, काशफ वासी और ऐसे शाकर महमूद अवान, सदीक जान और दीगर दर्जनों सहाफ़ी हैं जिनके मैं नाम नहीं लेना चाहता, वो भी मुझे माफ़ कर दें। सराब बरकत कई दफ़ा siyaasat.com के गिरफ्तार हुए। अलीमा खां ने कहा 26वीं आईनी तरमीम में पूरे निज़ाम को मफलूज कर दिया है, मीडिया का गला घोट दिया गया है। अलीमा खां ने कहा कि इमरान खां कौम की खातिर जेल में 3 साल से बैठे हैं, तो हम सब पाकिस्तान का भी हक बनता है कि हमें अपनी आज़ादी के लिए जेल जाने से घबराना नहीं चाहिए और जदोजहद जारी रखनी चाहिए। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।